श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। ज्ञान रूप, जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त होने वाला परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है उसका सदैव कल्याण होता रहता है। सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्मा है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोषों को नहीं समझता, वह लोभ और मोह से प्रवृत्त हो जाता है। अत्यंत लोभी का धन तथा अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि गहरे जल से भरी हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बंगा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। राजधर्म एक नाव के समान है। ये नाव धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सद्गुण ही नाव का संचालन करने वाला बल है। धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली रस्सी है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है, जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी तृष्णा तृप्त नहीं होती, वह और भी भड़कती है जैसे ईंधन डालने से अग्नि। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक मनुष्य को अपनी मातृभूमि सर्वोपरि रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं, उनकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। जैसे बिना नाविक की नाव जहाँ कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहाँ भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहाँ चाहे भाग सकती है। बुद्धि का उपयोग करके हम जीत सकते हैं, चाहे हमारे पास शारीरिक बल हो या न हो। इस कहानी बुद्धि की जीत में यही बताया गया है। एक गांव में कुश्ती का आयोजन हुआ था। सभी बड़े पहलवान विभिन्न गांवों से आए थे और सबके पास विशेष कौशल था। इन पहलवानों में सबसे बलवान थे रामू, जिन्होंने आज तक किसी कुश्ती में हार नहीं मानी थी। कुश्ती का प्रोग्राम आरंभ हो गया और हर पहलवान के बीच मुकाबला हुआ। कुश्ती के आखिरी चरण में सभी को रामू के साथ मुकाबला करना होता था और यह रामू के खिलाफ कठिन चुनौती थी।
आखिरकार कुश्ती प्रतियोगिता का विजेता केवल रामू ही रहा। गांव के सरपंच ने रामू का हाथ ऊपर किया और उन्हें विजेता घोषित किया और इनाम के रूप में 5 लाख रुपए दिए। रामू ने भीड़ में बोला, क्या इस भीड़ में कोई है जो मेरे साथ मुकाबला कर सकता है? अगर कोई मुझे हरा देता है तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे और अगर मैं जीतता हूँ तो वह मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहे। क्या किसी को इस चुनौती को स्वीकार करने का विचार है? भीड़ के सभी युवाओं ने आपस में नजर मिलाई, लेकिन किसी ने भी साहस नहीं दिखाया। रामू हंसने लगे देखकर कि कोई भी उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस समय एक पतले और दुर्बल आदमी ने बड़े ही निर्भर भाषा में घुसपैठ किया, मुझे आपसे कुश्ती लड़नी है। दोनों पहलवान मैदान में पहुंचे और सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगे। किसी ने उनका नाम तक नहीं लिया। संजू और रामू के बीच कुश्ती शुरू हुई। संजू ने कुछ इस तरह से खेला कि वह रामू के हमलों से बचते रहे और स्वयं को सुरक्षित रखते रहे। सभी लोग संजू की दमदार खेल की मुरादी कर रहे थे। कुश्ती का अंत करीब आया और अब संजू को लग रहा था कि वो कुछ गलती कर गए हैं, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर वह हार गए तो उन्हें 1 लाख रुपए देने होंगे। संजू ने अपनी चालों को ताजगी से बदला और रामू को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। रामू के जबरदस्त हमलों के बावजूद संजू ने उन्हें मजबूती से पकड़ा और रामू को खूब तरह से दम घुटने के बीच में लगा दिया। भीड़ अब उन्हें संजू संजू करने लगी और रामू ने होश खो दिया, लेकिन किसी तरह वह खड़ा रहा। फिर एक बार संजू ने चालाकी से रामू की टांगों को खींचा और उसे पूरी तरह से असमर्थ कर दिया। रामू गिर पड़े और फिर न उठ सके। सरपंच ने संजू का हाथ ऊपर उठाया और उन्हें विजेता घोषित किया। शर्त के अनुसार संजू ने 5 लाख जीत लिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुद्धि का उपयोग करके हम जीत सकते हैं, चाहे हमारे पास शारीरिक बल हो या न हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।